Now we are starting part 2. In part 1 we already learned about the street vendor and small shops and big shops. Now in the factory workshop area, कि फैक्ट्री में जो वर्कशॉप एरिया होता है उसमें जो वर्कर काम करते हैं वो कैसे और क्या काम करते हैं उसके बारे में रीड करेंगे. I wanted to have zari work done on one of my dress which I needed for a special occasion. वो चाहती थी कि मेरी एक ड्रेस हो उसमें जरी वर्क हो और वो किसी ओकेजन पे उसको पहन सके. माई कज़न सेड दैट शी न्यू निर्मला हु वर्क्स इन अ गारमेंट फैक्ट्री. तब मेरी कज़न है उसने बताया कि निर्मला है वो काम करती है फैक्ट्री में, जो गारमेंट फैक्ट्री है वहाँ पे काम करती है. निर्मलाज नेवर डू जरी वर्क एंड एम्ब्रॉयडरी. जो निर्मला है वो जरी वर्क और फैक्ट्री में जो काम करते हैं ना एम्ब्रॉयडरी का, वहाँ पे वो उसके पास में काम करती है. नेबर्स मीन्स उसके पास में, पड़ोस में. सो वी कॉट अ बस एंड हेडेड टूवर्ड्स टू द फैक्ट्री एरिया. तो फिर हमने क्या किया, बस पकड़ी और उस एरिया की तरफ गए जहाँ पर वो वर्क करने के लिए उसको मिलने वाले थे, उसकी तरफ गए, फैक्ट्री की तरफ. द बस वॉज ऑलरेडी क्राउडेड. और बस थी वो बहुत क्राउडेड थी, मतलब बहुत भीड़ भाड़ थी उस बस में. At every stop more and more people got on and hardly anyone seemed to get off. और क्या होता था, हर स्टॉप पे लोग आते जा रहे थे और जो उतरने वाले थे वो बहुत कम थे. People were pushing other to make more space for themselves. और अपने आप को बनाने के लिए बस में होता है ना कि बहुत धक्का मुक्की होती है, एक दूसरे को धक्का देके अपने लिए वो स्पेस बनाते हैं खड़े होने के लिए, बैठने के लिए. My cousin guided me to a corner so that we would not get squeezed. मेरा कज़न था, मेरी कज़न थी, उसने मुझे गाइड किया, एक कॉर्नर बोला कि वहाँ पर चले जाओ तो जिससे मैं दबू ना, स्क्वेज ना हो. स्क्वेज मीन्स दबना, मैं दबू ना. आई वंडर्ड हाउ पीपल ट्रेवल लाइक दिस एवरी डे. और मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं लोग ऐसे डेली कैसे ट्रेवल कर सकते हैं. एज द बस एंटर्ड द फैक्ट्री एरिया पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ. और जैसे ही बस फैक्ट्री में एंटर हुई वहाँ से लोग उतरना स्टार्ट हो गए. We also got off soon at a crossing. What a relief that was. और हम भी बहुत जल्द वहाँ से उतर गए और फिर थोड़ा रिलैक्स फील किया. Now there were a large number of people sitting on railings or in group at the crossing. वहाँ क्रॉसिंग पर देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो रेलिंग्स पर बैठे हुए हैं. They seem to be waiting for someone. और वो और लोगों का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं. सम ग्रुप्स हैड पीपल ऑन स्कूटर स्टैंडिंग बाय एंड टॉकिंग विद देम. और कुछ हैं जो साइड में स्कूटर लगा के वहाँ पर खड़े हुए हैं और आपस में बातें कर रहे हैं. माई कज़न एक्सप्लेन दैट दिस प्लेस वॉज कॉल्ड लेबर चौक. और मेरे कज़न ने मुझे बताया कि वो जो एरिया था जहाँ पर वो उतरे थे उसको क्या बोलते हैं, लेबर चौक. कि वहाँ पर बहुत सारी लेबर्स होती हैं वो मिलती हैं और वहाँ पर वो बैठकर खड़े होकर वेट करते हैं कि उनको डेली वेजेस पर कोई मतलब काम दे सके. दीज वर डेली वेजेस लेबर्स हु वर्क एज हेल्पर्स टू मैसोन. मीन्स वो जो डेली वर्कर्स होते हैं, जो दैनिक, जिनको हम बोलते हैं ना कि पर डे वर्कर्स होते हैं, जिनको पर डे अर्निंग होती है, एक फिक्स अर्निंग भी होती है जैसे 200 पर डे, तो उनको उस तरीके के लेबर्स वो वहाँ से मिलते हैं. मैसोन वही मैंने आपको बताया कि जो बिल्डिंग्स में वॉल्स बनाते हैं उनको हम मेजर बोलते हैं. दे डिग एट कंस्ट्रक्शन साइट लिफ्ट लोड और अनलोड. वो क्या करते हैं, खुदाई करते हैं. मीन्स जो मैसोन है उनकी हेल्प करते हैं. तो उस टाइप की लेबर्स उनको वहाँ से मिलती है. जैसे कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेजर है उसकी ज़रूरत हो, क्योंकि वो तो सिर्फ वॉल को बनाने का काम करेगा, लेकिन अदर लेबर होती हैं जो उनको सामान उठा कर दें, कंस्ट्रक्शन में उनकी हेल्प करें, तो वो सारी लेबर्स उनको वहाँ से मिलती हैं. जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो लेबर्स हैं जो वेट कर रही हैं कि कोई आए और उनको वो डेली बेसिस पर उनको वर्क दे. Trucks in the market dig pipelines and telephone cables and also build road. There are thousands of such casual worker in the city. और सिटी में ऐसे बहुत सारे वर्कर होते हैं जो ये काम करते हैं डेली का. जैसे मार्केट में ट्रक है उसमें सामान लेके जाना, पाइपलाइन को खोदना, वहाँ पर टेलीफोन की केबल्स हैं वो बनाना, रोड बनाना. ये सारे जो वर्क, थाउजेंड ऑफ सच कैजुअल, इस टाइप के हजारों वर्कर होते हैं जो सिटी में काम करते हैं. वी एंटर्ड द फैक्ट्री एरिया टू फाइंड इट फुल ऑफ स्मॉल वर्कशॉप. वहाँ पे हम जब फैक्ट्री के अंदर गए तो देखा कि ऐसी बहुत सारी वर्कशॉप्स हैं जो भरी हुई हैं. देयर सीम टू बी एंडलेस रोज ऑफ देम. इन वन सेक्शन वी सॉ पीपल वर्किंग इन अ स्मॉल रूम ऑन स्विंग मशीन्स.
where cloths was being stitched. One person operated one sewing machine. Cloths that had been stitches were stacked on one side of the room. वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक रूम है जहाँ पे बहुत सारी मशीन्स रखी हुई हैं और क्लॉथ स्टिच हो रहे हैं. हर मशीन पर एक पर्सन है जो क्लॉथ स्टिच कर रहा है और एक दूसरा रूम है जहाँ पर स्टिच किए हुए क्लॉथ्स को रखा जाता है. वी लोकेटेड निर्मला इन द स्टिचिंग यूनिट. हमने देखा कि जो निर्मला है वो स्टिचिंग यूनिट में है, मीन्स वो सिलाई करने वाली यूनिट में है. शी वॉज हैप्पी टू मीट माई कजन एंड प्रॉमिस टू गेट जेरी वर्क डन ऑन माई ड्रेस. और जब वो हमसे मिली तो वो बहुत खुश हुई, मेरी कज़न से मिली तो वो बहुत खुश हुई और उसने बोला कि मैं जरी वर्क कर दूंगी आपकी ड्रेस पर. निर्मला वर्क्स एज अ टेलर इन एन एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट. निर्मला जो थी ना वो एक टेलर थी एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट में, मतलब जहाँ से कपड़ों को एक्सपोर्ट किया जाता, बाहर भेजा जाता था, वहाँ की यूनिट में वो काम करती थी. द फैक्ट्री वर्क सी वर्क्स मेक्स समर. और वो जिस फैक्ट्री में काम करती थी वो समर में क्लॉथ्स फॉर पीपल इन फॉरेन कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, जर्मनी एंड द नीदरलैंड्स. और वहाँ पर समर के लिए कपड़े बनाए जाते थे. कौन कौन सी जगहों के लिए? यूएसए, यूके, जर्मनी, नीदरलैंड, मतलब फॉरेन जो कंट्रीज है वहाँ के लिए कपड़े बनाए जाते थे. वर्कर्स लाइक निर्मला हैव टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स इन द मंथ्स फ्रॉम दिसंबर टू अप्रैल. और निर्मला की तरह बहुत सारे ऐसे वर्कर थे जो इतने लंबे टाइम तक काम करते थे और जो वर्क था उनका वो दिसंबर से अप्रैल मंथ तक, मीन्स दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो 5 और 6 मंथ है इस ड्यूरेशन में उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था. A normal working day begins at 9 AM and finishes only by 10 PM. और उनका जो काम था वो सुबह 9 बजे शुरू होता था और रात को 10 बजे तक वो फिनिश करते थे. Sometimes even later. और कई बार तो ऐसा होता था कि वो उसके बाद भी काम करते थे, मीन्स उनकी जो वर्किंग आवर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा थे. सी वर्क्स फॉर 6 days a week. और वो हफ्ते में 6 दिन काम करते थे. At times when their work need to be done urgently, she works on Sunday too. कई बार ऐसा होता था कि कोई अर्जेंट ऑर्डर आता था तो वो क्या करते थे, एक्स्ट्रा काम भी करते थे, मतलब 6 घंटे के अलावा कई बार 8 घंटे भी काम करना पड़ता था उनको और संडे को भी काम करना पड़ता था. निर्मला इज पेड ₹280 a day for 8 hours and ₹100 extra for working late. तब उसको क्या होता था कि 8 आवर्स के वर्किंग के लिए उसको 280 रुपीज़ पे करते थे. बट अगर वो 8 आवर्स से ऊपर उनको अगर काम करना होता था तो उनको पर आवर 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलता था. बाय जून द वर्क इज ओवर एंड द फैक्ट्री रिड्यूस इट स्टाफ. बट जून तक होते होते क्या होता था कि फैक्ट्री में काम कम हो जाता था तो वो स्टाफ रिड्यूस कर देते थे, मतलब कम कर देते थे स्टाफ को. देयर इज नो वर्क फॉर हर. तब क्या होता था, उनके पास कुछ काम नहीं होता था. मोस्ट वर्कर like Nirmala are employed on what is known as casual basis. They are required to, मतलब कुछ वर्कर ऐसे होते थे जो कैजुअल बेसिस पे वर्क कर रहे हैं, मतलब जब काम है तब उनको काम मिलता है और जब काम नहीं होता है तो वो अनएम्प्लॉय हो जाते हैं, उनके पास कुछ काम नहीं होता है. तो इस टाइप के वर्कर्स को हम कैजुअल वर्कर्स बोलते हैं जिनका कोई परमानेंट जॉब नहीं होता है और वो टेम्पोरेरी बेसिस होते हैं. Come as and when the employer needs them. They are employed when the employer gets large order or during certain season. At other times of the year they have to find some other work. तो यहाँ पर वही बताया है कि जब उनको ज़रूरत होती है तब वो वर्कर्स को हायर कर लेते हैं, तब तो उनको एम्प्लॉय मिल जाता है. तो उनको क्या है कि जो ड्यूरिंग कोई सर्टेन, या तो जिस टाइम पर उनके पास काम ज़्यादा है तब वो उनको बुला लेते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर सीज़न होता है उस टाइम पर उनको बुला लेते हैं वर्क के लिए. और बाकी के सीज़न या बाकी के टाइम में वो क्या होता है कि उनके पास कोई वर्क नहीं होता है और वो बेरोज़गार हो जाते हैं, मीन्स अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं. जॉब्स लाइक निर्मला आर नॉट परमानेंट. तो इस टाइप की जो जॉब है जो निर्मला करती थी वो परमानेंट जॉब नहीं होती हैं, टेम्पोरेरी होती हैं. इफ वर्कर्स कंप्लेन अबाउट देयर पे और वर्किंग कंडीशंस दे आर आस्क्ड टू लीव. देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन इफ देयर इज अ इल ट्रीटमेंट. तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर वो कभी बीमार हुए या कुछ भी रीज़न होता है तो वो ना तो कोई कंप्लेन कर सकते हैं, ना वो अपनी जो पे है उनको जो तनख्वाह मिल रही है उसके बारे में किसी को कंप्लेन कर सकते हैं. किसी भी टाइप का वो कोई भी उनके ऊपर ऐसा वो नहीं रहता है कि आराम से वो उस वर्किंग कंडीशन में रिलैक्स होकर वर्क कर सके. उनके पास हमेशा वो प्रेशर रहता है कि वो कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकते हैं. तो इस टाइप की जो जॉब्स होती हैं वो परमानेंट नहीं होती हैं, इस वजह से उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, उनका कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है.
दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स, और उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें, ज़्यादा टाइम वर्क करें. फॉर एग्जाम्पल इन द क्लॉथ मिल्स units the workers work on day and night shift which each shift lasting 12 hours. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि कोई एक मिल है, वहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो डे और नाइट 2 शिफ्ट में काम करते हैं और 12-12 घंटे काम करते हैं. वन वर्कर वर्क ऑन 1 मशीन फॉर 12 आवर. एक वर्कर एक दिन में 12 घंटे काम करता है एक मशीन पे, एंड देन इज रिप्लेस बाय अनदर ऑन द सेम मशीन फॉर द नेक्स्ट 12 आवर. फिर नेक्स्ट 12 आवर से वहाँ पे दूसरा वर्कर होता है, वो बाकी के 12 घंटे काम करता है सेम मशीन पर. नाउ हम आगे देखेंगे कॉल सेंटर के जॉब से रिलेटेड है. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पिक्चर दिया हुआ है, ये कॉल सेंटर से रिलेटेड है, जहाँ पर पीसीज रखे हुए हैं, हेडफोन्स हैं और वो कॉल सेंटर का जॉब करते हैं. वर्किंग इन कॉल सेंटर इज अ न्यू फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट इन द बिग सिटी. जो बड़ी सिटीज़ है वहाँ पे कॉल सेंटर का जॉब है, वो एक नई चीज़ है. मतलब कॉल सेंटर है, वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कस्टमर्स की, उनके साथ डील करते हैं. तो इस टाइप की ये एक फॉरेन कंट्रीज से आया हुआ कल्चर है कि कॉल सेंटर्स हैं वो बैंकिंग, टिकट बुकिंग, परचेज करना, सर्विस प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं. नाउ आगे हम देखेंगे इन द ऑफिस एरिया. अभी हम ऑफिस एरिया के बारे में बात करेंगे. अभी हमने फैक्ट्री में जो छोटे छोटे एरियाज थे वहाँ के बारे में देखा. अभी ऑफिस एरिया. माई आंट सुधा वर्क्स एज अ मार्केटिंग मैनेजर. मेरी आंट है सुधा, वो क्या करती है, मार्केटिंग मैनेजर का जॉब है उनका, वो मार्केटिंग मैनेजर है वहाँ पर. शी हैड आस्क्ड अस टू रीच हर ऑफिस बिफोर 5:30 PM. उन्होंने बोला कि आप 5:30 PM तक मेरे ऑफिस में आ जाना, पहुँच जाना. वी थॉट वी हैड गेट लेट सो वी टुक एन ऑटो रिक्शा दैट मैनेज टू गेट अस देयर जस्ट इन टाइम. तो हमें लग रहा था कि हम लेट हो रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, एक ऑटो रिक्शा लिया जिससे हम टाइम पर वहाँ पहुँच पाएँ. हर ऑफिस वॉज इन एन एरिया सराउंडेड बाई टॉल बिल्डिंग्स. उनका जो ऑफिस था वो जिस एरिया में था वहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी जहाँ पे उनका ऑफिस था. देयर वर हंड्रेड्स ऑफ पीपल कमिंग आउट. जहाँ पे बहुत सारे मतलब 100 के आसपास लोग आ जा रहे थे. सम हेडेड फॉर द कार पार्क वाइल अदर वेंट टूवर्ड्स द रोज ऑफ बसेस. कुछ थे जो कार पार्क में थे, कार पार्किंग में जा रहे थे, कुछ थे जो बस का वेट कर रहे थे. माई आंट इज a marketing manager in a company which manufacture biscuits. The factory where the biscuits are made in outside the city. जो मेरी आंट है जो मार्केटिंग मैनेजर थी, वो एक फैक्ट्री में, एक बिस्किट की फैक्ट्री में काम करती थी, जो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे. वहाँ पर बिस्किट बनाए जाते थे सिटी में बाहर भेजे जाने के लिए. सी सुपरवाइज द वर्क ऑफ 50 सेल पर्सन हु ट्रेवल टू डिफरेंट पार्ट. और वो जो मार्केटिंग मैनेजर थी वो किनको सुपरवाइज करती थी, 50 सेल्स पर्सन को. जो सेल पर्सन है वो कितने होते थे, 50 सेल पर्सन को वो वर्क दे दी थी कि उनको कैसे काम करवाना है, कहाँ पे सिटी के अलग अलग एरिया में भेजना है, कहाँ पे सेल करना है ऑफ द सिटी. दे गेट ऑर्डर फ्रॉम शॉपकीपर्स एंड कलेक्ट पेमेंट्स फ्रॉम देम. वो शॉपकीपर्स को वो सेल करते थे बिस्किट और वहाँ से पेमेंट कलेक्ट करते थे. She has divided the city into 6 regions and once a week she meets the sale person of each region. वो क्या करते थे, उन्होंने सिटी थी उसको 6 पार्ट में डिवाइड किया था. 6 पार्ट में अलग अलग डिवाइड किया और 6 पर्सन है उनसे वो अलग अलग टाइम पर हर वीक मिलती थी. She checks their progress report and discuss problem they face. She has to plan the sale in the entire city and often has to work late and travel to different places. वो अपना चेक प्रोसेस मतलब वो जो वर्क कर रही है उसके अंडर में वो जिन लोगों से काम करवा रही थी उनका प्रोसेस चेक करती थी कि वो प्रॉपर काम कर रहे हैं और उनको किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है. वो सारी चीज़ें एंटायर सिटी में प्रॉपर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो कई बार उसको होता था कि काम करते में लेट भी होता था और कई बार उसको ट्रैवल भी करना पड़ता था डिफरेंट प्लेसेस पर. शी गेट्स अ रेगुलर सैलरी एवरी मंथ और उसको हर महीने एक रेगुलर सैलरी मिलती थी. मीन्स उसका जो जॉब था वो परमानेंट जॉब था एंड इज अ परमानेंट वर्कर विद द कंपनी. जैसे कि हमने निर्मला का जॉब देखा, जो निर्मला थी उसका जॉब टेम्परेरी था, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे इसका जॉब है वो परमानेंट है और उसको एक पर्टिकुलर सैलरी मिलती है हर महीने. सी कैन एक्सपेक्ट हर जॉब टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और वो सोचती थी कि मेरा जॉब जितना लंबा टाइम चलेगा उतना अच्छा है
बीइंग अ परमानेंट वर्कर शी ऑल्सो गेट्स अदर बेनिफिट्स सच एज फॉलोइंग, और उसको परमानेंट एम्प्लॉय होने की वजह से अदर भी बेनिफिट्स मिलते थे। वो बेनिफिट्स क्या क्या हैं? जब कोई परमानेंट एम्प्लॉय होता है किसी भी कंपनी में, वो सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसको अदर बेनिफिट्स भी देती है उसकी कंपनी। लाइक हम देखेंगे यहाँ पे सेविंग फॉर ओल्ड एज, उसको ओल्ड एज के लिए सेविंग मिलती थी, जिसको हम बोल सकते हैं अदर टर्म में जैसे पीएफ होता है, प्रोविडेंट फंड होता है। तो इस टाइप के अलग अलग फंड्स होते हैं जो उसको रिटायर होने के बाद ओल्ड एज में मतलब उसके काम आएंगे जब वो रिटायर हो जाएगी। तो उसके लिए उसको वहाँ पे सैलरी का कुछ हिस्सा है वो फंड में काटा जाता था और गवर्नमेंट फंड में जमा किया जाता था कि जब वो रिटायर होगी और जब उसके पास जॉब नहीं होगी तब भी उसको वो मनी मिल पाए और वो अपनी लाइफ स्पेंड कर पाए। सेकेंड है हॉलीडेज, उसको हॉलीडेज भी मिलते थे। शी गेट्स ऑफ संडे, उसको संडे भी हॉलीडे मिलता था और उसकी जो नेशनल हॉलीडे हैं वो भी ऑफ होते थे। नाउ शी ऑल्सो गेट सम डेज एज एनुअल लीव, और कुछ उसको साल की लीव भी मिलती थी कि साल में इतने दिन हैं उनमें आप लीव ले सकते हो, छुट्टी ले सकते हो। उसमें किस टाइप की लीव्स होती थी कि उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर हर फैमिली, उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दी गई थी जिसमें अगर वो या उसकी फैमिली का कोई मेंबर है अगर वो बीमार होता है तो उसको एक सर्टेन अमाउंट होता है, एक निश्चित अमाउंट होता है, वो उसको वो फैक्ट्री प्रोवाइड करवाएगी जिससे वो मेडिकल लीव पर जा सकती है। मेडिकल लीव पर भी जाएगी तो भी उसकी सैलरी कट नहीं होगी और उतना अमाउंट उसको मिलेगा। देयर आर मैनी वर्कर्स इन द सिटी हु वर्क इन ऑफिसेज, फैक्ट्रीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वेयर दे आर एम्प्लॉयड एज रेगुलर एंड परमानेंट वर्कर। हम बहुत सारे ऑफिसेज सिटीज़ में देखते हैं जहाँ पर परमानेंट वर्कर होते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिस भी हो सकते हैं, प्राइवेट ऑफिस भी हो सकते हैं और कुछ ऐसे फैक्ट्रीज या अदर डिपार्टमेंट भी होते हैं जहाँ पर वो परमानेंटली वर्क करते हैं। दे अटेंड द सेम ऑफिस और फैक्ट्री रेगुलरली, वो सेम ऑफिस मतलब उनका एक ऑफिस है वहाँ पर वो डेली जाते हैं और वर्क करते हैं। देयर वर्क इज क्लियरली आइडेंटिफाई, और उनका वर्क है वो एक आइडेंटिफाई होता है कि उनको वही काम करना है। They get a regular salary unlike casual workers. They will not to be asked to leave if the factory does not have much work. और उनको कैजुअल वर्कर की तरह नहीं होता है कि फैक्ट्री में अगर काम नहीं है तो कभी भी उनको छोड़ दिया जाए या उनको निकाल दिया जाए, क्योंकि वो एक परमानेंट एम्प्लॉई है। तो अगर फैक्ट्री में वर्क है या नहीं है वो उनका फिक्स ही रहता है कि उनको वो सैलरी पर रेगुलर सैलरी मिलती ही है। एट द एंड ऑफ द डे वी गॉट इनटू माय आंट्स कार, और ये पूरा दिन का अपना स्ट्रक्चर बताया उन दोनों कजिन्स ने, और वो बता रही है कि लास्ट में हम अपनी आंट की कार से घर जाने लगे थे। एग्जॉस्टेड मतलब कि वो बहुत थके हुए थे, पूरा दिन उनका बहुत एग्जॉस्टेड था, बट इट हैड बीन सो मच फन, पर फिर भी उनको मज़ा आया था पूरा दिन। एंड आई थॉट हाउ इंटरेस्टिंग दैट सो मैनी पीपल डू सो मैनी डिफरेंट थिंग इन द सिटीज, दे हैव प्रोबेबली नेवर meet each other but it is their work that ties them together and help to make up सिटी लाइफ। तो ये एक सिटी की लाइफ थी कि जहाँ पे लोग मिले ना मिले लेकिन वो अपने वर्क के थ्रू एक दूसरे से जुड़े होते थे, और उनको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं जो अलग अलग काम करते हैं। तो ये हमने अर्बन लाइवलीहुड का चैप्टर कंप्लीट हुआ है यहाँ पर। दिस इज अवर लास्ट चैप्टर ऑफ सिविक्स। यहाँ पर हमने अर्बन लाइफ के बारे में देखा कि जो सिटीज़ के पीपल हैं वो डिफरेंट वर्क करते हैं और डिफरेंट तरीके से रहते हैं और मनी अर्न करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।